दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए नेटफ्लिक्स पर जनवरी में रिलीज हुई एक इटालियन हिस्टोरिकल ड्रामा वेब सीरीज लूना नेरा की स्टोरी लेकर आ रहा हूं, जिसमें टोटल 6 एपिसोड हैं। और आप ये नहीं चाहोगे कि इस वेब सीरीज को मैं किसी मूवी की स्टोरी की तरह एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूं, इसीलिए इसकी स्टोरी को हम टोटल 6 वीडियोज में जानेंगे। लूना नेरा एक इटालियन शब्द है जिसका हिंदी अर्थ काला चांद होता है, और इसका नाम ये क्यों है ये आपको स्टोरी की लास्ट में पता चलेगा। आज हम इसके फर्स्ट एपिसोड ओमेन की स्टोरी जानेंगे, जिसका हिंदी अर्थ सुकून होता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आरवी सिंह, और हर बार की तरह IMDb और रोटन टोमेटो को साइड में रखते हुए मैं स्टोरी पर आता हूं। दोस्तों, ये स्टोरी 17वीं सेंचुरी में शुरू होती है, जहां चर्च विचक्राफ्ट के नाम पर बड़ी बेरहमी से औरतों को मार रहा होता है। एपिसोड की शुरुआत इटली के एक जंगल से होती है, जहां कुछ औरतें मरे हुए कुछ हिरन के पास खड़ी थी। पूरी जंगल में लगभग ऐसे 13 हिरन थे जो मरे हुए थे, लेकिन इनका दिल अभी भी धड़क रहा था और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे इनकी मौत नेचुरल नहीं हुई है। फिर सीन चेंज होता है और एडे को दिखाया जाता है। एडी उसी जंगल के पास एक छोटे से गांव में अपनी ग्रैंडमा और छोटे भाई वालेंटे के साथ रहती है। एडे और उसकी ग्रैंडमा दोनों के पास कुछ सुपर पावर थी, जो मैं आप लोगों को स्टोरी में धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन उसके छोटे भाई वालेंटे के पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन वो हमेशा इसी तरह की ड्राइंग बनाया करता था। एक दिन जब एडे अपनी ग्रैंडमा के साथ एक प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी करा रही थी, तभी उसे फील होता है कि उसके बच्चे की सांसें नहीं चल रही हैं, और ये बात वो उस औरत को बताती है। ये सुनकर वो औरत काफी डर जाती है और उनको जोर जोर से विच बुलाने लगती है। ये देखकर ग्रैंडमा एडे को लेकर तुरंत वहां से निकल जाती हैं। इधर पिएट्रो उसी गांव का रहने वाला एक लड़का था, जो कि बाहर कॉलेज में पढ़ाई करता था। पिएट्रो साइंस का स्टूडेंट था, इसलिए वो विचक्राफ्ट पर बिलीव नहीं करता था। वो सारी बातों को एक साइंटिस्ट के नजरिए से देखता था। ग्रैंडमा एडे को घर लेकर जाती हैं और उसे एक बुक दिखाती हैं, जिसे वो कुछ स्पेल की हेल्प से घर के अंदर मिट्टी में दबा देती हैं, और एडे से वालेंटे को हमेशा अपने साथ सेफ रखने का प्रॉमिस लेती हैं। तभी वहाँ विच हंटर की टीम आ जाती है, जो खुद को बेनाडांटे बुलाते थे। ग्रैंडमा तुरंत घर से बाहर निकल जाती हैं, जिससे एडे और वालेंटे सेफ रहें। बेनाडांटे उसे पकड़कर ले जाते हैं और एडे दूर घर से बस ये सब देखती रह जाती है। पिएट्रो का एक फ्रेंड एस्प्रियाटो उसके पास आता है और उसे उसकी माँ के बारे में बताता है, जिसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। गांव वालों को लग रहा था कि जैसे ये किसी विच का काम है, लेकिन पिएट्रो उसकी बात का बिलीव ना करते हुए उसे बोलता है कि उनकी बस तबीयत खराब है और उन्हें दवा की जरूरत है, और पिएट्रो अपनी माँ से मिलने के लिए घर के लिए निकलता है। इधर एडे की ग्रैंडमा के विच होने के कारण लोग उससे दूरी बना लेते हैं। कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था और सभी उसे एक विच समझ रहे थे। जब एडे मार्केट में जा रही थी, तभी उसे रास्ते में पिएट्रो मिलता है। पिएट्रो उससे पहली बार मिलते ही उसे पसंद करने लगता है। पिएट्रो उसे उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है, लेकिन उसका घोड़ा उसे नीचे पानी में गिरा देता है, और एडे ये देखकर हंसते हुए वहां से चली जाती है। पिएट्रो अपने घर जाकर अपनी फ्रेंड साजेरिया और अपनी माँ से मिलता है और उन्हें दवा देता है। एडे मार्केट जाती है और एक आदमी से उसकी टोकरी के बदले मिल्क देने का बोलती है। वो आदमी उसे मिल्क दे ही रहा था कि तभी कुछ औरतें उसे देख लेती हैं और उसे परेशान करने लगती हैं, जिससे उसके हाथ से सारा मिल्क नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पिएट्रो आ जाता है और उसे बचा लेता है। पिएट्रो का पिता सांटे बेनाडांटे का हेड होता है, जिस वजह से सभी लोग उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद एडे चर्च अपने ग्रैंडमा को देखने जाती है, जहां फादर उसे देखकर चर्च का गेट बंद कर देते हैं। तभी वहां परसेप्लस आती है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में उन औरतों के साथ देखा था। परसेप्लस उसे शोर ना करने और वहां से जाने के लिए बोलती है। पिएट्रो सांटे के पास जाता है और वो उस ओल्ड लेडी को छोड़ने के लिए बोलता है, जिसे सांटे साफ मना कर देता है और वहां से चला जाता है। रात को जब एडे सो रही थी, तो सपने में वो अपनी प्रेग्नेंट माँ अंटालिया को देखती है, जो उसे उसके नए घर में लाती है और उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो उसे बोलती है कि इस गेट से जो भी पहला शख्स तुम्हारे भाई के साथ आएगा, तुम उसके साथ रहोगी और अपने भाई का हमेशा ख्याल रखोगी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से छुप रही थी। अगली सुबह एडे की ग्रैंडमा को भीड़ के सामने चर्च के पास जलाया जाने वाला था। एडे भी वहां आती है और ग्रैंडमा को गले लगा लेती है, लेकिन बेनाडांटे समूह के लोग उसे उससे दूर कर देते हैं और उसकी ग्रैंडमा को चौराहे के बीच बांध देते हैं। तभी पिएट्रो भी वहां आ जाता है और उनको बताता है कि ये लेडी बेगुनाह है,
इसने किसी को नहीं मारा है और उस बच्चे की मौत पेट में गला घुटने से हुई है, ना कि किसी ब्लैक मैजिक से। लेकिन कोई उसका बिलीव नहीं करता और वो उसे जलाने ही वाले थे। तभी वहाँ टेबे, लिप्टिस और जनारा आ जाती हैं। ये वही औरतें हैं जिन्हें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। तीनों एडे की ग्रैंडमा के साथ एक मंत्र बोलते हैं जिससे वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और आग बुझ जाती है। ये देखकर सांटे उसके पास जाता है और अपना तलवार उसके सीने में घुसा देता है जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है। पिएट्रो एडे और वैलेंटे के पास आता है और उन दोनों को बचाने के लिए वो अपना घोड़ा उन्हें देकर वहां से जाने के लिए बोलता है। लेकिन एडी के जाने से पहले वो उसको जंगल के फाउंटेन के बारे में बताता है और बोलता है कि जब उसका पानी रेड दिखने लगे तो वो उसका वहां वेट करेगा। इधर सांटे मूवी की शुरू में दिखाई गई प्रेग्नेंट लेडी के पास जाता है जहां उसे एडे के बारे में पता चलता है। सांटे उसे विच समझने लगता है और उसे पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। इधर एडे जंगल के रास्ते एक गुफा के पास जाती है और उसके गेट पर ग्रैंडमा का दिया हुआ लॉकेट रखती है जिससे वो गेट खुल जाता है। जब एडी अंदर जाती है तो उसे वहां टेबे, लिप्टिस, जनारा और परसेप्लस मिलते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों, जल्दी मैं आप लोगों के लिए इसके सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो और मुझे कमेंट में बताओ क्या एडे पिएट्रो से मिलने के लिए फाउंटेन के पास जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए